परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने नाम जाप के साथ स्वाध्याय अर्थात सदग्रंथों का पाठ स्वयं करना, उस पर मनन करना, उस पर चिंतन करना। गुरु महाराज इस तथ्य को जानते हैं, ये उनके अनुभव है कि जो साधक नाम जाप में और अधिक दृढ़ व्रती होना चाहे, कभी भी संशय उसके मन में ना आ जावे और पथ भ्रष्ट ना हो जावे, इस सर्वश्रेष्ठ साधन को भी प्राप्त करके उसका उच्चतम सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेना सुनिश्चित है, परंतु अपनी अज्ञानता के कारण वह किसी हानि को प्राप्त ना कर लेवे। इसलिए सदग्रंथों का पाठ ये मार्ग दिखाते हैं। अनुभव ये कहता है कि जो श्रीमद् भगवत गीता को समझ गया, उस जैसा शूरवीर आत्मिक बल वाला व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। निर्भयता स्थिर रूप से साधक के अंदर प्रवेश कर जाती है। निर्भयता, किसी बात का उसे भय नहीं रहता, कोई डर नहीं रहता और कोई अज्ञान भी नहीं रहता। संशय तो कोसों दूर चले जाता है। वह भगवान के उस कथन को जब सुनता है और पढ़ता है और समझता है, भीतर नई ऊर्जा उत्पन्न हो आती है, नई शक्ति हो आती है। समता को प्राप्त करना बहुत ही सुगम हो जाता है, ये अपने आप हो जाता है। उसके लिए विशेष रूप से कोई भी प्रयत्न करना नहीं पड़ता। निर्भयता हो जावे जीवन में, डर ना रहे, नया उत्साह होवे, नई शक्ति, नई ऊर्जा भीतर अपने आप उत्पन्न हो आवे। यह गुरुदेव ने मार्ग दिया, जिससे साधक जीवन में कैसी भी परिस्थिति आने पर ज्ञानवंत रहता है कि इसका कारण क्या है। संशय नहीं होता उसमें, वह कारण जानता है, इसलिए डामाडोल नहीं होता, इसलिए पथ भ्रष्ट नहीं होता, बल्कि उसे ज्ञान हो जाता है ये मेरा पूर्व संचित कर्म कोई फलीभूत होने लगा है, अब इसका मार्जन भी अथवा इसकी तपश को कम करना भी मेरा गुरुदेव और मेरा राम ही करेगा। और अधिक नाम में निमग्न हो जाता है और अधिक जाप करता है और अधिक प्रार्थना करता है। पथ भ्रष्ट कदापि नहीं होता। उसको नींद में भी यह कभी संशय नहीं होता कि मेरे राम के अतिरिक्त कोई और भी घर है जो मेरे को इस विपदा से, बाधा से दूर कर देवेगा। ये लाभ होता है। साधक को अध्ययन करने से गीता का 11वां अध्याय अर्जुन को निमित्त बनाया हुआ है और महाराज ने आरंभ में कह दिया, प्रत्येक पाठक ये इस भाव से इसका अध्ययन करे, इसको समझे कि मैं अर्जुन हूं और भगवान मुझे ही उपदेश कर रहे हैं। अब युद्ध क्षेत्र में जो अर्जुन कांपता हुआ रथ के पिछले भाग पर बैठ गया और कह दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, समयोचित कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा, तो भगवान ने जिससे जो कार्य लेना है वह कोई भी नुक्ताचीनी तो कर ही नहीं सकता। भगवान ने तो अपना कार्य करवा लेना है, जिससे भी करवाना है। अब अर्जुन से कह रहे हैं, तू
तू भयभीत ना हो। ये सम्मुख दोनों ही सेनाओं के सेनापति राजे महाराजे, तेरे अतिरिक्त कोई भी नहीं बचने वाला। तेरे बचाने पर भी ये मर जाएंगे। 4 नाम ले लिए थे, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण। ये योद्धाओं को परास्त करना नामुमकिन था, नामुमकिन। परंतु मैंने अपने योग बल से इनको हनन कर रखा है। इनका कार्यकाल, इनका जीवन समाप्त हो चुका है। तो केवल अपना धनुष बाण उठा और अपना कार्य कर। निश्चित रूप से इस युद्ध में तू विजयी होगा और धन धान्य को, राजपाट को, तो सुखमय जीवन को भोगेगा। अब यह कथन भगवान की वाणी संजय धृतराष्ट्र को सुना रहा है। अब धृतराष्ट्र ने जब ये विराट रूप संजय द्वारा सुना और महसूस किया, अब धृतराष्ट्र अपने आप को छला हुआ अब अनुभव करने लगा है। अब बाजी हार गई, क्योंकि भगवान ने तो स्वयं कह दिया, ये भीष्म पितामह, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ, इनको तो मैंने पहले ही परास्त कर रखा है। नहीं पहचाना था भगवान क्या है। स्वयं शांति दूत बनकर आए थे, सारे मौके दिए थे। अब पछताए क्या होत है जब चिड़ियां चुग गई खेत। वह समय निकल चुका था। अब भयभीत धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहा है कि जब भगवान ने कह दिया तेरे अतिरिक्त और कोई नहीं बचेगा, युद्ध में तेरी विजय सुनिश्चित है, तो उठ खड़ा हो और युद्ध कर, कांप नहीं, घबरा नहीं। ये सभी योद्धा मैंने पहले ही मार रखे हैं। अब कोई कायर से कायर भी क्यों ना होवे, अर्जुन तो शूरवीर है। कोई कायर से कायर भी भगवान की इस बात को सुन करके कि तेरी विजय होगी, तेरे अतिरिक्त कोई नहीं रहेगा, वह भी कायर से कार उठ खड़ा हो जाएगा, धनुष बाण उठा लेगा। अब धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहा है, अब तो सुनिश्चित ही अर्जुन ने यह बात सुनकर के अपना धनुष बाण उठा लिया होगा और वह तीर वर तीर मारने लगा होगा। संजय ने कहा, नहीं महाराज, अभी ऐसा नहीं हुआ है। भगवान के ऐसे शब्द सुन करके निश्चित रूप से अर्जुन का वह भय तो दूर हो ही गया है, परंतु भगवान के इस रूप, रुद्र रूप को देखते हुए वह अभी भी कांप रहा है कि आज तक जिसके साथ, जिसको सखा कहा, मित्र कहा, कृष्ण कहा, यादव कहा, वह कौन सी हस्ती है। अब वह क्षमा याचना कर रहा है। गीता का 11वां अध्याय 35वां श्लोक। भगवान ने कहा तू युद्ध कर। भगवान के काल स्वरूप का यह वर्णन बड़ा अद्भुत और उत्तम है। धृतराष्ट्र से संजय कह रहा है। संजय ने कहा, केशव के इस वचन को सुनकर हाथ जोड़े कांपता हुआ भयभीत अर्जुन बार बार नमस्कार करके श्री कृष्ण को गदगद कंठ इस प्रकार बोला। अभिमान में नहीं आया कि अब भगवान तो मेरे साथ हैं, बल्कि अब कृतज्ञता और पहले क्षमा याचना कर रहा है।
अब युद्ध में तो विजय यह सुनिश्चित ही है, परंतु मर्यादा और आदर, भगवान के प्रति कृतज्ञता, यहां पर अर्जुन की अवस्था संजय वर्णन कर रहा है। संजय ने कहा, केशव के इस वचन को सुनकर हाथ जोड़े कांपता हुआ भयभीत अर्जुन बार बार नमस्कार करके, अब भयभीत उस युद्ध से नहीं, वह रुद्र रूप है, वह महाकाल का रूप भगवान का, इस काल को देख करके जिसमें सभी राजा उसके दहकते हुए मुख में प्रवेश कर रहे हैं और वह उनको चबा चबा करके खा रहा है, ऐसे उस रुद्र रूप को देखकर भयभीत हो गया कि यह रूप, यह शक्ति मेरे साथ, और मैं इनको नहीं पहचान पाया। भयभीत अर्जुन बार बार नमस्कार करके श्री कृष्ण को गदगद कंठ इस प्रकार बोला, हे ऋषिकेश, यह ठीक है कि आपकी कीर्ति से जगत प्रसन्न होता है और अनुराग करता है। इस रुद्र रूप से नहीं अनुराग करता, आपकी कीर्ति और आपका जो मनुष्य रूप है, मानव को यही प्रिय है, इसी से लगाव है, वह प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। परंतु इस आपके भयानक रुद्र रूप को देखकर भयभीत राक्षस लोग दसों दिशाओं को भागते जाते हैं। यह आपका रुद्र रूप राक्षसों ने देख लिया है कि अब हमारा कोई ठौर ठिकाना नहीं। राक्षस लोग दसों दिशाओं को भागते जाते हैं और सिद्धों के सब समूह तुझे नमस्कार करते हैं। जो चोर है वही भागेगा, दुष्ट है वही भागेगा, जो सतव गुणी होगा वह तो आनंदित होगा, वह तो स्थिर आसन पर बैठ करके भगवान के इस रूप को भी नत नत मस्तक उसके सम्मुख झुकेगा। अब आपके इस रूप को देखते हुए सभी राक्षस भयभीत हैं, परंतु सिद्ध जो हैं उनके समूह आपके सम्मुख साष्टांग नमस्कार कर रहे हैं। सबसे बड़े ब्रह्मा के भी आदि, ब्रह्मा को सबसे बड़ा कहा गया, परंतु ब्रह्मा को बनाने वाले भी सबसे बड़े, ब्रह्मा के भी आदि, उसको भी बनाने वाले आप, यह मैंने देखा, अर्जुन कह रहा है। सबसे बड़े ब्रह्मा को भी, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता आपको हे महात्मन कैसे ना जन नमस्कार करें। जहां पर आप महाकाल हैं, सबकी मृत्यु है, वहीं पर आप उत्पादनी शक्ति भी है, यह मैं जान गया। आप ये संहार कर रहे हैं, परंतु कृपालु दयालु भी आप ही है, आत्माओं को जन्म भी आप ही देते हैं, शरीर आप ही प्रदान करते हैं और उनको उच्चतम अवस्था में भी आप ही पहुंचाते हैं। ये क्रम, ये खेल आपका सदैव चलता रहता है, सदैव, ये नहीं रुकता, ये मैं जान गया। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत के निवास, आप प्रकट हैं, आप प्रकट दिखाई भी देते हैं, परंतु वह कार्य अपने आप को छुपाकर भी कर रहे हैं। आप प्रकट हैं, अप्रकट हैं, और इससे भी जो ऊपर है वह है। आपको क्या जान पाएंगे हम?
प्रकट अप्रकट तो ये साधारण है, इससे भी अगर कोई ऊपर कुछ है तो वह आप ही हैं। आप आदिदेव हैं, सबसे पुरातन आरंभ आपसे ही हुआ है। सारा ब्रह्मांड आपसे ही आदि देव हैं। पुरातन पुरुष हैं, पैदा करने वाले भी आप हैं, महाकाल भी आप हैं। आप इस विश्व का परम आधार हैं। आपके अतिरिक्त इस विश्व को कोई नहीं चला सकता, कोई नहीं बना सकता, कोई नहीं संवार सकता, कोई नहीं संहार सकता। आप ही आधार हैं। आप सबको जानने वाले हैं, आप सबको जानने वाले हैं। आपसे कोई कुछ नहीं छुपा सकता, आपसे नहीं छुपा सकता। सबको जानते हैं आप। फिर इस मनुष्य में जानने योग्य भी आप ही है। मानव बहुत अपने ज्ञान वर्धन के लिए लगा रहता है, और लोग क्या करते हैं, किस प्रकार है, कौन किस प्रकार क्या हो गया, कैसे हो गया, इसको जानने के लिए उत्सुक रहते हैं और दुखों के घर को प्राप्त कर लेते हैं। अपने समय को अनर्थ कर्म में, व्यर्थ कर्म में ही अपने समय को व्यतीत करते हैं। जबकि मिल जगदीश मिलन की वरिया, तेरी वारी आ गई है उस जगदीश को जानने के लिए, उसको मिलने के लिए। जानने योग्य भी आप ही हैं, तथा आप परम धाम है। परम धाम की प्राप्ति वह आप ही है। हे अनंत रूप, एक रूप नहीं, अनंत रूपों में अर्जुन ने भगवान को देख लिया है, ऐसे दर्शन कर लिए हैं। यह विश्व आपसे ही विस्तृत हुआ है। वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, प्रजापति और प्रपितामह आप हैं। आपको सहस्त्रों बार नमस्कार हो, और भी अधिक बार नमस्कार हो। हे सर्व स्वरूप, सर्व स्वरूप, आगे से, पीछे से और सब ओर से आपको नमस्कार हो। आप अनंत बल और अपरिमित शक्ति हैं, सब में विद्यमान है, इसलिए आप ही सर्व स्वरूप हैं। धृतराष्ट्र के उस प्रश्न का उत्तर कि कोई कायर भी भगवान के इस कथन को सुन करके धनुष बाण उठा लेगा और मेरे पुत्रों का और सम्मुख ये योद्धाओं का वध कर देगा। संजय कह रहा है, अर्जुन अभिमानी नहीं है, उसमें विनम्रता है। जिस प्रकार भगवान ने करुणा करके अर्जुन को दर्शन दे दिए, सर्वप्रथम वह कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। युद्ध में विजय तो सुनिश्चित है ही, परंतु वह शिष्टाचार को नहीं भूला। जब कोई बड़ा सम्मुख हो तो उसके सम्मुख नतमस्तक कैसे होना है, उसने शिष्टाचार को नहीं त्याग किया। यही तो अर्जुन के भाव, किरदार भगवान को भा गया। तभी तो कहा कि मैं पांडवों में धनंजय हूं, मर्यादा को लोप नहीं होने दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता मनन चिंतन करने पर पग पग में जीवन में कैसे रहना है, किस प्रकार व्यवहार करना है, कैसा समता बनी रहे, यह साधक चिंतन करने वाला
इस ज्ञान से, इस धन से, इस निधि से माला माल हो जाता है। और यह संपत्ति आत्मा के साथ सदैव साथ चलती है। किसी भी लोक में चला जावे, यह संपत्ति, यह ज्ञान आत्मा के काम आता है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः।